प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बन गया है आत्मनिर्भर। कोरोना महामारी को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, सड़कों पर की जा रही है वाहनों की सघन जांच। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्राची। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में बने 750 मेगावाट की सौर बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा 21वीं सदी की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण को भी काफी बल मिलता है। कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिन यानी कि इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी लागू रहेगी। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में भी पूर्णबंदी के आदेश दिए हैं, जो कल से लागू होंगे। कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। लॉकडाउन लागू होने के बाद राजधानी पटना में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आने जाने वाले लोगों की जांच कर रही है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। सीट बेल्ट हो गया, बिना हेलमेट हो गया, टिपर लाइटिंग हो गया, जो भी है मोटर वाहन अधिनियम के तहत। और जो बिना मास्क पहने हुए रहेंगे, ई रिक्शा चालक, ड्राइवर, उनका गाड़ी जब्त करके गांधी मैदान थाना लगाना। लोग का हो रहा है कि जो चल रही है गाड़ी को चलने देना है, जो मास्क नहीं लगाए होंगे उनका फाइन काटना है।
कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने रेलगाड़ियों से आ रहे यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों को अब 14 दिनों के लिए अपने घरों में क्वारंटीन रहना होगा। इधर दानापुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडल रेल कार्यालय को आज से 16 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के 704 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। सबसे अधिक 132 मामले पटना में दर्ज किए गए हैं। वहीं वैशाली से 73, भागलपुर से 63, बेगूसराय से 44 और नालंदा जिले से 42 नए मामले सामने आए हैं। उधर मुजफ्फरपुर से 39, खगड़िया से 37 और मुंगेर जिले से 29 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के 36 जिलों से नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम चंपारण जिले से 23, बांका से 20, सिवान से 18, समस्तीपुर और रोहतास से 19, गोपालगंज से 17, सारण से 15, पूर्वी चंपारण जिले से 11 और गया से 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मधुबनी, लखीसराय, अररिया और किशनगंज जिले में 8, औरंगाबाद, नवादा और सुपौल से 7, अरवल जिले से 5 लोगों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 9,541 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद मृत शरीर का रखरखाव पूरी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमित मृतकों के शवों के रखरखाव को लेकर कुछ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, जो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को सूचित करने के बाद अस्पताल प्रबंधन शव के रखरखाव को लेकर पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। के दुखद मृत्यु के बाद उसके आगे के संस्कार की बात है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोविड पेशेंट को अंत्येष्टि करनी है तो डेथ होने के बाद वो उसको किस प्रकार से बॉडी बैग में डालना है, किस प्रकार से उसको कैरी करना है, किस प्रकार से घाट तक ले जाना है, परिवार के लोगों को भी कितनी हिदायत बरतवानी है, जिला प्रशासन को सूचना देना है। तो ये सारा प्रोटोकॉल का पालन करता है हमारा जो अस्पताल प्रशासन होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रदेश में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को हर संकट से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। श्री राय ने पटना जिले के बिहटा स्थित एनडीआरएफ कैंपस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बल के द्वारा संभावित बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी भी ली। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को अत्याधुनिक उपकरणों और चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। पूरी तरह से आपदा से निपटने के लिए हर तैयार रहते हैं। समीक्षा बैठक भी बनती है। उस आपदा से हर प्रकार से निपटने के लिए बिहार सरकार की जो रचनाएं हैं, यानी बिहार सरकार के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हमारे एनडीआरएफ के इस बटालियन के हमारे मुख्य अधिकारी विजय जी लगातार संपर्क करके निगरानी में हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। केंद्र के अनुसार पटना से लेकर अमृतसर तक मानसून की टर्फ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण बारिश हो रही है। कल सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश मोतिहारी में दर्ज की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में भोजपुर और मुंगेर के 2, सुपौल, कैमूर और बांका के 1 व्यक्ति शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4
4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में न जाने की अपील की है। इसके अलावा पानी वाले जगहों पर टेलीफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया है। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए। लोगों से वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल ऐप इंद्रव्रज डाउनलोड करने की भी अपील की गई है। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी के ढेंग और कटौंझा में बागमती नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कमला बलान का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि विभाग ने अभियंताओं को सतर्क कर दिया है और आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के परिणाम घोषित करने की तारीख जारी करने के बारे में मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर फर्जी है। पीआईबी ने कहा है कि सीबीएसई ने ऐसी किसी तारीख की घोषणा नहीं की है। फैक्ट चेक में कहा गया है कि सीबीएसई की ओर से ऐसी किसी भी तारीख के बारे में उसकी आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी जाएगी। बिहार के अनेक कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। मखाना भी इन्हीं में से एक है। विश्व का 85% से अधिक मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। मखाना न सिर्फ एक पौष्टिक आहार है बल्कि कई पकवानों का विभिन्न अंग है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार बिहार में मखाने का उत्पादन करके किसान अपनी आय दोगुनी ही नहीं चौगुनी तक कर रहे हैं। अनेक विशेषताओं में से एक है। राज्य के मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल में मखाने की खेती होती है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन का 85% बिहार में ही उत्पादित होता है। कैल्शियम से भरपूर मखाना एक पौष्टिक आहार तो है ही, कई भारतीय शाकाहारी और मुगलई व्यंजनों का ये एक आवश्यक अंग है। बिहार में किसान इसका उत्पादन करके अपनी आमदनी दोगुनी चौगुनी कर रहे हैं। यह 1 से 1.5 फीट गहरे तालाब में भी उपजाया जा सकता है और 1 से 1.5 मीटर स्थिर जल में भी इसकी खेती की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही उसी पानी में मछली पालन भी किया जा सकता है। उत्पादित मखाने के छिलके मछलियों, मुर्गियों और पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां परंपरागत खेती नहीं की जा सकती, लेकिन पानी लगा होने के कारण इस भूमि में मखाना और मछली उत्पादन बड़े आराम से और कम लागत पर हो सकता है। अगर लागत और मुनाफा देखें तो 60 से 65 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पर किसान 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। एरिया जो है ना जल जमाव वाला क्षेत्र है, कोसी के सीपेज वाले क्षेत्र में हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ परंपरागत खेती जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है और इसकी सप्लाई देश विदेश सब। किसान ये भी चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग भी लगे ताकि मखाने से बने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का यहीं पर उत्पादन हो सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बन गया है आत्मनिर्भर। कोरोना महामारी को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, सड़कों पर की जा रही है वाहनों की सघन जांच। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट।